बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी और वो कहानी थी पहली जंग अज़ीम या दूसरी जंग अज़ीम से मुताल्लिक़। जिस ज़माने में वो जंगें हुई उस ज़माने में लामबंदी हुआ करती, यानी हर घर में से कम एक शख्स जो जंग लड़ने के काबिल हो वो फौज में जाता था कम से कम, और ढूंढा जाता था नौजवानों को कि सब लोग, जो वैसे तो सब लोग जाए। तो ऐसे ही लामबंदी का ऐलान हुआ एक जंग में और लोगों को तलाश कर रहे थे। इत्तला मिली कि एक मिरासी या मरासी जिसे कहते हैं, मरासी के घर में एक नौजवान लड़का है जो जंग के खौफ से छुपा हुआ है। अब वो फौजी ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचे। बाहर उनका एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, पुराना गवैया था कोई। उनसे पूछा कि भाई क्या वजह है, हाल हवाल किया, चाय वाय पिलाई, आने की वजह पूछी। तो उन्होंने मुद्दा बयान किया तो भाई तुम्हारा बेटा है या पोता है, वो जंग के खौफ से छुपा हुआ है और हुकूमत को नौजवानों की ज़रूरत है, लिहाजा तुम अपने बेटे को हमारे हवाले करो ताकि हम उसे फौज में ले जाएं और सरहद पर जंग कराएं, हिस्सा लें। जिस पर उस मरासी ने, या जिसे मिरासी कहते हैं हमारे यहाँ, और उसे हमें मरासी लफ्ज़ है सही, मरासी बाबे ने उन फौजियों से कहा ये गल हुण मिरासियां तई भी आ गई है, तो बेहतर है हुई है कि हुण माफ़ी मांग लो। ये वाकया मुझे याद आया उन ख्वाजा सराओं को देखकर जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ रऊफ हसन पर कातलाना हमला किया। ऐसे कातलाना हमला ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह एक तरबियत याफ्ता लोगों की तरह उन पर वार किए गए, ब्लेड से वार किए गए, और ऐसे एक यानी औजार से वार किए गए जो बज़ाहिर नजर भी नहीं आता और बहुत तेज भी होता है। तो बात अगर ख्वाजा सराओं, हिजड़ों या खुसरों तक पहुंच गई है तो बेहतर यही है कि सुलह कर ली जाए। बहरहाल आज साइफर केस था। साइफर केस में इमरान खान ने गुफ्तगू की, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, रऊफ हसन पर हमले की बाबत भी गुफ्तगू हुई, और उन्होंने आज अपने तमाम रूपोश साथियों से कहा भी कि वो बाहर आ जाए। अब वो अपनी रूपोशी खत्म कर दें, क्योंकि वक्त आ गया है कि अब रूपोशी नहीं होनी चाहिए, अब मुकाबला होगा, अब कॉल होगी। हम अपने तकरीबन हर दूसरे प्रोग्राम में अपने साहिब इख्तियार, बाए इख्तियार, ताकतवर तरीन हलकों से बारहा गुजारिश कर चुके हैं कि इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि हम मजीद बदतरी जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन शायद वो जो इक़्तिदार की, वो हम कभी पढ़ा करते थे, इक़्तिदार की जो गुलाम गर्दिशें हैं, वह कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वो हर शख्स समझ रहा होता है कि मैं ठीक हूं। इसी तरह ताकत की जो गुलाम गर्दिशें हैं, इसमें भी ऐसा ही नजर आता है कि लोग जब बैठे होते हैं तो उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। वो समझते हैं दुनिया में ऊपर अलवियां है और नीचे हम हैं, यानी हम जमीनी खुदा हैं। हालांकि जमीन पर खुदा नहीं होता। जो भी बनने की कोशिश करता है उसके लिए अल्लाह ने एक बहुत मारूफ लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान में, और वो है फिरौन। तो वो नीचे जो है जमीनी खुदा जो होते हैं ना बनने वाले, वो बुनियादी तौर पर फिरौन होते हैं, और हर फिरौन का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है। अब हम पीछे हटना नहीं चाह रहे, इस मुल्क को बेहतर करना नहीं चाह रहे, पता नहीं हम क्या चाह रहे हैं। मैंने बारहा गुजारिश भी की हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से कि आपके सीने में कुरान है, आपके दिल में कुरान है, तो दोबारा इसे दिल में रखें और इस कुरान की निस्बत से वो काम करें
जो हमारे अवाम के लिए बेहतर है। खुदा के लिए बाजवा ना बनिएगा कि कल आप ये सीने वाला कुरान अपनी जेब में लेके घूम रहे हों और लोगों के सामने हाथ रख के कसमें खा रहे हों कि मैंने इस मुल्क की खराबी में कोई किरदार अदा नहीं किया। बहरहाल आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक जो वक्त था, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वक्त था, आसिफ कैसर और उमर अयूब पर मुश्तमिल और भी साथी थे इनके। इन्होंने आज मौलाना फजलुर रहमान और JUIF के रहनुमाओं से मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुलाकात के बाद गुफ्तगू की और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। आज मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, यानी अब जमहूरियत जो है, पार्लियामेंट बर्बाद हो रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ वो कह रहे हैं कि पिछले 2-2.5 दहाइयों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दहशतगर्दी है कि वो 1-2 गुना नहीं 20 गुना बढ़ गई है। मतलब कि हम आग का काम बुझाने का काम आग से ही कर रहे हैं। पता नहीं ये बात समझ में कब आएगी हमारे लोगों को कि अगर कोई वो समझदार सियाने लोग कहा करते थे बुजुर्ग कि अगर कोई गुड़ से मरे तो उसे जहर देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्यार से आपका गुलाम बन जाता है तो आपको उसके लिए गोली इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। हमारे पख्तून भाई जो हैं, हमारे बलोच भाई जो हैं, वो प्यार मोहब्बत की इज्जत के मतलाशी, और हम हैं कि अपने छोटे से मुखालिफ को भी उठाकर उसके साथ वो सलूक करते हैं कि वो दुश्मन का कारिंदा बन जाता है। हमारा तो मुखालिफ होता ही होता है, इस मुल्क का भी दुश्मन बन जाता है। तो इसमें हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं दे रहे। तो यही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कही। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर ये भी कहा कि चमन बॉर्डर पर पिछले 6-7 महीने से एक धरना जारी है, इलेक्शन से पहले से शुरू हुआ। अब आप देखें कि उनके रोजगार तबाह हो गए। इस पूरे खित्ते में जो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर है और ईरान से जो कुछ होता है, तिजारत हो, स्मगलिंग हो, उसमें अगर देखा जाए एक आम आदमी का इतना फायदा नहीं है जितना उन बड़े लोगों का है जिनके पास इख्तियारात हैं, हाँ वो सिविल हो, मिलिट्री के लोग हों या पुलिस के लोग हों। ये तमाम लोग अरबपति और खरबपति हो गए, और आम आदमी अगर कोई चीज लाता है तो उसके साथ जो तज़हीक में सलूक किया जाता है कि अल्लाह की बच। तो अगर हम सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होगा हमारे साथ? बात कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम कभी उम्मीद का दामन छोड़ने वालों में से नहीं है। और मेरा तो ईमान है कि मायूसी और नाउमीदी तो कुफ्र है। मेरे रब ने अगर कुछ किया भी है तो हमारे लिए जिंदगी का एक बहुत अच्छा रास्ता दिया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम भी है। मेरे एक दोस्त हैं जो मुझे बारहा ये कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं तो मांगता हूँ, हर दुआ में मांगता हूँ, हर नमाज में मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे वो लोग भी जो इस वक्त लाठी गोली की सरकार चलाने पे बज़िद हैं, अल्लाह उन्हें भी सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत दे, उन्हें तौफीक दे, ताकि मेरा मुल्क तरक्की के सफ़र की तरफ रवां दवा हो सके और हम इस मुसीबत से निकल सकें जिस अजाब में हम फंसे हुए हैं। साइफर केस है तो तबाह हो बर्बाद। वो वकला जो सज़ा दिलाने के लिए उन्होंने एक दिन भी नहीं लिया था, फौरन सरकारी वकील जो दिए गए थे उन्होंने फौरन ही दलाइल देना शुरू कर दिए थे। वही वकला सेम वकला जब अब जमानत के मौके पर जब उन्हें बुलाया गया सरकार की तरफ से तो वो 2-2 महीने का टाइम मांग रहे हैं, डोनाल्ड लू की गवाही मांग रहे हैं। अजीब जाहिल और गधे लोग हैं हमारे भी, पता नहीं समझते हैं कि ये कौम अहमक है। ये कौम अहमक नहीं है, बहुत समझदार है। इसे बेवकूफ़ और अहमक समझने वाले खुद ही बहुत बड़े गधे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।